हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा क्या चला हुआ था, परसेंटेज हमारा चला हुआ था। हम क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज पढ़ रहे थे। और परसेंटेज में हमने कहाँ तक क्वेश्चन देख लिए थे? हमने क्वेश्चन नंबर देखे थे 59 तक। कहाँ तक देखे थे? 58 तक हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे 59 से शुरू करेंगे। 59 में हमने क्या शुरू करेंगे? हमारा चला था सक्सेसिव मेथड और रेशो मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 58 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे 59। तो 59 में बोला है रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम की कीमत में 10% की कमी हुई और फिर 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाएं। यानी कि लगातार 10% क्या हुई? कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 59 क्या हुई? उसमें 10% की कमी हुई, 10% की कमी और फिर दोबारा क्या हुआ? 10% की कमी हो गई। तो हम क्या करेंगे? या तो हम इसमें सक्सेसिव मेथड लगाएंगे या रेशो मेथड लगाएंगे। यानी पहले मेथड से देख लेते हैं हम, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव देखेंगे, जब हम सक्सेसिव से सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस ए बी अपॉन 100। ये क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है। ए की मान कितना है? -10 और -10 प्लस -10 गुणा -10 बटे 100। 10 और 10 कितने हो गए? -20 हो गए। 10 और 10 हमारे कितने हो गए? -20 हो गए। और यहाँ से में 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस हमारा बचेगा 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -19%। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा? -19%। तो ये क्या आ गया मेरा? रेशो मेथड। यानी कि 19% की क्या होगी? कमी होगी। माइनस चिन्ह हमें क्या दर्शा रहा है? ये कह रहा है कि 19% की क्या होगी? कमी होगी। ये क्या कौन सा मेथड से है? सक्सेसिव मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देखेंगे। सेकंड मेथड हमारा क्या होगा? रेशो मेथड। सेकंड मेथड होगा हमारा रेशो मेथड। 10 से घटकर कितना हो रहा है? -1/10 और -1/10। यानी 10 से घटने के बाद कितना हो जाता है? वो 9 हो जाता है। और यहाँ पे भी 10 से घटकर क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। दोनों का मल्टीपल 100/81। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 19/100 गुणा 100। 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आ जाएगा? 19% की कमी आएगी। क्या आएगी हमारे यहाँ से? 19% की कमी हमारी यहाँ से आ जाएगी। तो हम दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हमने दोनों मेथड से क्या करा? इसे सोल्व करा। हमारा आंसर दोनों से क्या आया? सेम आया। यानी 19% हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में क्या बोला उसने? 60 में बोला कि सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई, कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। 20% की वृद्धि और 10% की वृद्धि। तो हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे सक्सेसिव। 20% की वृद्धि प्लस 10% की वृद्धि प्लस 20 गुणा 10/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा। 20 और 10 हमारा कितना हो जाएगा? 30 प्लस 2। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 32%। क्या आ जाएगा हमारा? 32% क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 32% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वो दोनों बढ़ रहे हैं तो इसे सेकंड तरीके से देख लेंगे, सेकंड मेथड से। ये 20% से
बढ़ रहा, दूसरा कितना है 10% से बढ़ता है। जब दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, यानी कि दोनों बढ़ रहे हैं, तो 20 और 10 30 अनुपात दोनों का मल्टीप्लाई 200 आ गया। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हाँ क्या रखेंगे, 2 अंक तक वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 अंक तक वैल्यू रखेंगे। तो ये हमारा 1 कहाँ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, 30 में ऐड हो जाएगा, यानी 30 और 2 कितना हो जाएगा 32%। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32% मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इसी को क्या देखेंगे, इसी को देखेंगे रेशो मेथड से। रेशो मेथड से जब सोल्व करूंगा तो 20% का मान कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 से बढ़कर वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 5 से बढ़कर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 10% का मान कितना होता है, 1/10, ये 10 से बढ़कर कितना हो जाता है, 10 से बढ़कर हो जाता है 11। कितना हो जाता है 11। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब, 10 पंजे 50 और 11 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 66। कितने से बढ़ गया, वो बढ़ गया 16 से। किसके रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100 गुणा 100, 50 दूनी 100। तो हमारे यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 32% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने 3 तरीक़ा से इसको देखा, 3 मेथड से, किसी से भी आप सोल्व कर सकते हैं जौन सा आपको शॉर्ट लगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 61, यानी क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या दिया है, 61 में बोला है बियर शैम्प की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी का पता लगाएं। उसने बोला कि 20% की वृद्धि हुई और 10% की कमी हुई। तो 20% की वृद्धि हुई और 10% क्या हो गई, उसमें कमी हो जाती है, प्लस 20 गुणा माइनस का 10 बटे अपन क्या लेंगे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 20 में से 10 गए, कितने बचे हमारे बचे 10। और यहाँ से हमारा माइनस का बचेगा, माइनस का आएंगे 2। तो हमारा कितने की वृद्धि हुई, 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 8% की क्या हुई, यहाँ से वृद्धि हो गई। ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 61 में मेरा क्या आ जाएगा, 8% इज द करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, 62 में उसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया, 62 में बोला है एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है, तो राजस्व में वृद्धि या कमी का पता लगाएं। ये उसने हमसे पूछा है। उसने बोला है कि कितने की वृद्धि हो जाती है, 50% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और 20% की कमी हो जाती है। यानी कि 50% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसे रेशो मेथड से सोल्व करेंगे। रेशो मेथड जब लगाएंगे हम, रेशो मेथड से जब सोल्व करेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा होगा प्राइस, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं पी से। हमारा और क्या होगा, एन हमारे हो गए नंबर, और यहाँ पे हमारा आर क्या होगा, रेवेन्यू। हमें कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, ये हमें दिया हुआ है। 50% बढ़ जाने का मतलब होता है प्लस 1/2, और 20% घटने का मतलब होता है माइनस के 1/5। ये बात सबको क्लियर हुई होगी। 1/2 और 1/5 हमने कैसे लिया, 2 से बढ़कर कितना हो जाता है, 2 से बढ़कर वो हो जाता है 3, और नंबर कितना हो जाता है, ये 5 से घटकर कितना रह जाता है, 5 से घटकर वो हो जाता है 4। कितना हो जाता है, 5 से घटकर
4 हो जाता है। तो रेवेन्यू क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है, यानी कि इनके मल्टीपल 5 दूनी 10 रेशो 4 तिया 12, यानी 10 से बढ़कर कितना हो गया, 12 हो गया। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारी। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20% से बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है, 20% से बढ़ जाता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे और मेथड से भी कर सकते हैं, पर हमने क्या बताया, रेशो मेथड से हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। 63 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 63 में दिया उसने, सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई और फिर इसमें 8% की कमी हुई, उसकी आय में क्या बदलाव आया। यानी कि क्या बोला उसने, 8% की वृद्धि हुई और फिर दोबारा से क्या हो गया, उसकी 8% की वृद्धि हो गई। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमारा एक तो होता है सक्सेसिव मेथड, यानी कि 8% की वृद्धि प्लस 8% की वृद्धि, या अगर वो हमसे उसने बोला था कि 8% की वृद्धि और 8% की कमी, क्या बोला था, 8% की वृद्धि और 8% की कमी हो जाती है, तो प्लस लेंगे 8 गुणा माइनस के 8/100, हम ऐसे ही फॉर्मूले में लगाते थे। तो हमारा क्या होगा, 8 में से 8 गई, हमारे बचेगा 0 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, क्या आएगा, माइनस का आएगा यहाँ पे बटे 100। तो हम क्या लेते हैं, दशमलव ऊपर जाएगा, माइनस का 0.64% की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, माइनस हमें क्या दर्शा रहा है, यानी कि कमी को हमें दर्शा रहा है, कितनी कमी आ जाएगी, 0.64 की क्या आ जाएगी, यहाँ से कमी आ जाएगी। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हम इसको ऐसा ना करके कुछ क्या करते हैं, इसको रटा देते हैं। तो हम उस चीज़ को नहीं रटना नहीं है, हमें क्या करना है, इसको समझना है। इसे समझेंगे, अगर वो दे दे कि पहली वैल्यू, अगर पहली वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ जाती है, यानी कि A% से वो बढ़ जाती है, और दूसरी वैल्यू क्या दे देता है, सेकंड वैल्यू दे देता है वो कि A% से क्या हो जाती है, वो घट जाती है। अगर वो 2 वैल्यू देता है, एक क्या देता है, A% से बढ़ जाती है, और दूसरा हमें क्या दे देता है, वो A% से घट जाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, A² अपॉन क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, परसेंट की कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। तो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से A% की कमी आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट जब वैल्यू आएगी तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी कि हम इस रिजल्ट में रख सकते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसने बोला 8% की वृद्धि हो जाती है, कितनी की वृद्धि हो जाती है, 8% की वृद्धि हो जाती है, और 8% की कमी हो जाती है, यानी कि 8 गुणा 8/100, 8 गुणा 8/100, तो क्या आएगा, 8 में 8 की मल्टीप्लाई 64/100। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 0.64% की क्या हो गई, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 0.64 की क्या होगी, मेरी यहाँ से कमी होगी। जब भी कभी ऐसी वैल्यू दी होगी, हमें क्या करेंगे, A² अपॉन 100 कर देंगे, तो हमेशा क्या आएगा, कमी आएगी। ये चीज़ हमें क्या करनी है, याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या दिया है, एक एक बात को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है उसने, राफेल की कीमत में पहले 16 से ही 2/3% की वृद्धि और उसके
बाद 7 सही 1/7 की कमी हुई, कुल कीमत में क्या बदलाव आया। यानी कि उसने बोला कि पहले क्या हुई, 16 सही 2/3% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 16 सही 2/3, उसने बोला 16 सही 2/3% की क्या होगी, यहाँ से वृद्धि हो जाती है। फिर उसने बोला 7 सही 1/7, यही 7 सही 1/7% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मैंने इनका क्या बताया था, फ्रैक्शन बताया था। 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, 1/6, यानी कि 1/6। और 7 सही 1/7 का मान कितना होता, 1/14, कितना होता है, 1/14। क्या हो जाता है, यहाँ से कमी हो जाती है। भाई 1/14 हमारा कैसे आया, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। 7 में 7 की मल्टीप्लाई करी, 49 और 1 50, यानी 50/7। और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से क्या करेंगे, डिवाइड करें, सॉरी भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। 50 दूनी 100, तो मेरा कितना आया, 1/14। तो 14 की वैल्यू हमें कैसे आई, 1/14 हमारा कैसे आया, यहाँ से हमारा क्या आया, निकल के आया 1/14। सबको बात क्लियर होगी ये क्या हुई, सबको बात क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे रेशो मेथड से, क्योंकि अगर हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे तो हमारा क्या है, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब भी कभी इस प्रकार क्वेश्चन दिया होगा तो हम उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो रेशो मेथड लगाएंगे, 6 से कितना हो जाता है, 6 से बढ़कर हो जाता है वो 7, और 14 से घटकर कितना हो जाता है, 14 से घटकर हो जाता है 13, यानी 1 की कमी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हमारा कैंसिल हो जाएगा। 6 दूनी 12 अनुपात 13 एकम 13। तो यहाँ से हमारी कितने की वृद्धि हुई, यहाँ से हमारी वृद्धि हुई 1 की, कितने के ऊपर हुई है, 12 के ऊपर, गुणा 100। 4 तिया 12, 4 से कितनी बार जाएगा, 25। जब हम 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3% की क्या जाएगी, यहाँ से वृद्धि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यहाँ से 8 सही 1/3% की क्या जाएगी, यहाँ से वृद्धि आ जाएगी हमारी। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर हुई होगी, हमारा 8 सही 1/3% हमारा कैसे आया, ये सबको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या लगा दिया इसमें, रेशो मेथड से हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला उसने, एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 कमाता है, अगर उसकी प्रति घंटे में मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई है और उसके काम के घंटे में 25% क्या हो जाती है, कमी आई है, तो फिर नई मजदूरी क्या होगी। यानी मजदूरी में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है और काम में घंटों में क्या हो रहा है, 25% की कमी हो रही है। ये क्या उसने दिया है, तो 20% की वृद्धि और 25% की कमी। 20% की क्या दे रखी है, वृद्धि, और 25% की क्या दिया उसने, कमी दे रखी है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 प्लस 1/5, और 25% का मतलब क्या होता है, माइनस के 1/4। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमारी कमी हो रही थी। हम क्या करेंगे, इसमें रेशो मेथड लगाएंगे, यानी कि 5 से बढ़कर कितना हो जाता है, 5 से बढ़कर 6 हो जाता है, और 4 से घटकर कितना हो जाता है, 4 से घटकर वो जाता है 3 हो जाता है। 5 चौक 20, 6 तिया 18, इनकी क्या करी हमने, मल्टीप्लाई कर दी। ये क्या हो गया, ये ओल्ड मान हो गया,
और ये क्या हो गया, ये हमारा ओल्ड मान हो गया, ये हमारा न्यू मान हो गया। ओल्ड मान कितना है हमारा 20 और न्यू मान कितना हमारा 18। तो उसने ओल्ड मान ही दिया है हमें। ओल्ड मान की वैल्यू कितनी दी है, 2800 दी है। कितनी दे रखी है, 2800। जब 20 यूनिट की मान कितना है 2800, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2800 बटे 20। हमें पता किसका करना है, 18 यूनिट का मान पता करना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से क्या जाएगा 140 बार। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 18 चौक 72 का 2, हाथ में क्या 7, 18 कम 18 18 7, यानी 2520। कितना आ जाएगा मेरा 2520 क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे उसने क्या पूछा, परसेंटेज नहीं पूछी थी, हमसे उसने क्या पूछा था, न्यू का मान पूछा था। तो न्यू वैल्यू का मान कितना हो गया हमारा 2520 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को बात क्लियर हुई होगी कि 2520 हमारा कैसे आया। 2520 हमारा आया, यानी 20 यूनिट की मान कितनी है 2800, तो 2800 बटे 20 यानी 1 यूनिट का मान हमें निकालना कितना 18 यूनिट का मान। तो हमने कट कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आया 2520 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है, वसीम के कार्य में दैनिक घंटे 15% बढ़ गई, उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि 15% से क्या हो जाती है बढ़ गई और 20% से बढ़ जाती है। 15% दिया है और हमारा क्या दिया है 20%। 15% का मान कितना होता है, 15% का मान होता है 3/20, बढ़ गया तो प्लस साइन लेंगे, और 20% का मान कितना होता है 1/5, बढ़ गया तो हमारा प्लस साइन लेंगे। ये हमारा दिया हुआ है। तो 20 से हमारा कितना हो जाता है, 20 से हमारा हो जाता है 3 बढ़कर कितना हो जाता है 23 हो जाता है, और 5 से बढ़कर कितना हो जाता है 5 से बढ़कर वो हो जाता है 6। यहाँ तक सबको क्लियर हुई होगी बात। यानी कि 20 में 3 अगर जोड़ दिए जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल 100 और इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों की गुणा करेंगे 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 100 से बढ़कर वो कितना हो जाता है 138 हो जाता है। कितना हो गया वो 138 हो गया। कितने से बढ़ गया 38 से बढ़ गया, किसके रेस्पेक्ट में 100 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया 38%। करेक्ट मान हमारा कितना आ गया 38%। ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया है, सड़सठ में दिया उसने व्यंजक एक्स वाई में दोनों चरों x तथा y के मान में 20% की कमी होती है, इससे व्यंजन एक्स वाई के मान में प्रतिशत कमी बताइए। यानी कि दो चर दिए हैं x और y, क्या दिए हैं x और y, क्या दे रखा है यहाँ से x और y, दो चर दे रखे हैं। 20% की क्या हो जाती है यहाँ से कमी हो जाती है। जब 20% की कमी हो जाती है यहाँ से, तो हमने एक मान बताया था आपको, यही दोनों में क्या होगी 20% की कमी हो जाएगी। तो या तो हम क्या करेंगे यहाँ से रेशो मेथड लगाएंगे, या हम क्या करेंगे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो हम रेशो मेथड लगा देते हैं। 20% का मान कितना होता है 1/5, कम हो जाएगा, यानी कि 5 से हो जाएगा वो 4, फिर दोबारा 5 से क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25, और 4 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16। तो ये हमारा कितने से घट गया 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 9। किसके रेस्पेक्ट में घटा 25 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 25 चौका 100, हमारा कितना आएगा 36% की क्या हो जाएगी उसमें कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसमें 36% की कमी हो जाएगी। एक तो हमारा तरीका ये हो गया रेशो मेथड, एक हम क्या करेंगे इसमें सेकंड मेथड। सेकंड में जब 20% की कमी दोनों में दे रखी है, यानी कि 20% की क्या है कमी, और दूसरे में क्या दे रखी है 20% की कमी दे रखी हो, यानी कि दोनों में क्या दे रखी हो कमी दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे 20 और 20 को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 40 आएगा। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से 20 को स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी 2 डिजिट आएंगे उन 2 डिजिट को क्या करेंगे हम छोड़ के, ये जो वैल्यू है इसको माइनस आ रहा है यानी घट रहा, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 40 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36% हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा 36% मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 68 में बोला उसने एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 33 से 1/3%, तीसरे वर्ष 25% कम हो गई। कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितने की कमी आई। अब उसने हमें क्या दे दिए, हमें 3 फ्रैक्शन दे दिए। क्या दे दिए उसने 3% फ्रैक्शन दे दिए। पहला उसने दिया 50% की कमी, सेकंड उसने दे दिया हमें 33 से 1/3 की कमी, और थर्ड हमें दिया उसने दे दिया हमें कितने दिया 25% की कमी, 25% की कमी। ये हमें 3 वैल्यू दे रखी है उसने, यानी कि फर्स्ट दिया 50% कमी, सेकंड दे दिया हमें 33 से 1/3% कमी, और हमें थर्ड दिया 25% की कमी। अब हम इसमें क्या करेंगे, यानी कि हम रेशो मेथड तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर रेशो मेथड लगाएंगे तो पहले हम 2 में लगाएंगे, उसके बाद हम तीसरे में लगाएंगे। जो 2 का रिजल्ट आएगा फिर उसको हम तीसरे के साथ लगाएंगे, तो रेशो मेथड में क्या हो जाएगा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो पहले हम इनका मान लिख लेते हैं। 50% से घट जाता है मतलब क्या होता है माइनस घटने का मतलब, और 1/2 हो गया। 33 सही 1/3 का मान कितना होता है 1/3 माइनस, और 25% का मान कितना होता है माइनस के 1/4। ये बात सबको क्लियर हो गई। ये हमारा कहाँ से हमारा आया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे रेशो मेथड। रेशो मेथड में क्या होगा 2 से कितना हो रहा है 2 से घटकर वो जाता है 1, कमी आ रही है। 3 से घटकर कितना हो जाता है 3 से घटकर वो जाता है हमारा 2, और 4 से घटकर कितना हो जाता है 4 से घटकर वो जाता है 3। हमने क्या कर दिया रेशो मेथड अप्लाई कर दिया, तो हमारा 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आया
4:1। कितना आया हमारा? 4:1 हमारा आया। 4 से घटकर वह कितना हो गया? 1 हो गया। यानी कमी कितने की होगी उसमें? कमी हमारी हुई 3 की हुई। किसके रेस्पेक्ट में हुई? 4 के रेस्पेक्ट में हुई, गुणा 100। 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 75%। ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सभी को बात क्लियर हुई होगी भाई हम किसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। पहली वैल्यू दे दी हमारी 50% की कमी, दूसरी वैल्यू दे दी हमें 33/3% कमी, और तीसरी वैल्यू दी हमें 25% की कमी। तो हमने इनका मान निकाल लिया। 2 से कितना हो गया? 1 हो गया। 3 से कितना हो गया? 2 हो गया। और 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। जो कट रहे हैं वो क्या कर दिया हमने? काट दिए। 4 से हमारा एक क्या हो गया? 1 हो गया। कितनी कमी हो गई? 3 की कमी हो गई। किस पे कमी हुई? वो 4 पे, गुणा 100। तो हमारा कितना आ जाएगा? 75% हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा 75% करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां तक सभी को क्या क्लियर हुआ होगा? क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या दिया है? 69 में दिया उसने एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई, फिर से 20% की कमी हुई, तो कुल वृद्धि या कमी में प्रतिशत को ज्ञात करें। यानी कि पहले क्या होती है? 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि होती है पहले। फिर क्या होती है उसमें? 25% की कमी, 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, और फिर उसमें क्या हुआ? 20% की कमी हुई। क्या हुई? 40% की वृद्धि, 25% की कमी, फिर 15% की वृद्धि, और फिर 20% की कमी। अगर हम इसको क्या करेंगे? सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? दोनों में लगाएंगे। फिर उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे? फिर इसे 15 की करेंगे। फिर इसका जो प्रोडक्ट आएगा तीनों का, फिर हम उसमें क्या करेंगे? 20 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा। कुछ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। 40% का मान कितना होता है? 2/5। बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे। 25% 1/4। 15% 3/20, कमी है तो माइनस, और 20 पर बढ़ रहा है तो प्लस। 20% 1/5, कमी है तो माइनस। ये क्या होनी चाहिए हमें? वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमें याद होनी चाहिए। यानी 5 से बढ़कर कितना हो जाता है? वो 5 से बढ़कर हो जाता है 7। यहां पे देखेंगे 5 से बढ़कर वो हो जाता है 7 हो जाता है। 4 से घटकर कितना हो जाता है? 3। 4 से घटकर वो कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। और 20 से बढ़कर कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। 20 से बढ़कर कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। और 5 से घटकर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। यानी 5 से घटकर क्या हो जाता है? 4 रह जाता है। तो हम क्या करेंगे? इनका क्या है? जो कट रही है वैल्यू से काट देंगे। 4 से हमारा 4 कट गया। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। तो हमारे यहाँ कितना आया? यहाँ हमारा 500 आया। 7 या 21, या हम ऐसा करेंगे 23 थी 69, 69 सत्ते कितना होता है? 69 सत्ते होते हैं 483। कितने होते हैं? 483। अब हमारा पहला पुराना कितना था? 500 था। न्यू हमारा कितना हो गया? 483 हो गया। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस हमारा आया 17 का। 500 में से 483 हमारे जाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 17 हमारा आएगा। तो 17 हमारा आया। किसके ऊपर आया?
500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हमारी। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बनेगा, जब हम इससे डिवाइड करेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितने बचे, 2 बचे, 5 चौक 20, 3.4% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 3.4% से क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ये बात सबको समझ में आई। ये हमने क्यों रेशो मेथड से करा, रेशो मेथड से हमने इसलिए करा क्योंकि हमें ये शॉर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने रेशो मेथड अप्लाई करा। अगर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सबको बात क्लियर हुई होगी। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, इसके बाद पुनः 10% कम कर दिया जाता है, तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। पहले क्या कर दिया, 30% कम कर दिया जाता है, फिर 30% बढ़ा दिया जाता है और 30% कम कर दिया जाता है। पहले क्या करा उसने, 30% कम कर दिया, फिर उसने बोला 30% इसको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, फिर उसने बोला कि इसको क्या कर दिया जाता है, 10% क्या कर दिया जाता है, 10% कम कर दिया जाता है, यानी उसको घटा दिया जाता है। ये हमें उसने क्वेश्चन में दिया है। तो 30% कम करने का मतलब क्या होता है, माइनस लेंगे, कम गए, 3/10, ये क्या होगा, प्लस होगा 3/10, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कम 1/10। क्या लगाएंगे हम, रेशो मेथड लगाएंगे, यानी कि 10 से कोई चीज़ क्या हो जाती है, कम होकर 7 रह जाती है, यानी 3 की कमी आ गई। 10 से बढ़कर क्या हो जाती है, 10 से बढ़कर 3 बढ़ जाती है, तो उसमें क्या हो जाती है, 13 हो जाती है। और 10 से घटकर क्या हो जाती है, 10 से घटकर वो रहती है 9। ये बात सबको क्लियर हुई होगी। इन तीनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 1000 आएगा। 13 सत्ते 91, 91 जब हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9 और 9 ने 81, तो हमारा कितना आएगा, 819 आएगा। हमारा कितना आएगा, 819। अब हम क्या देखेंगे, ये क्या हो रही है, हमारे यहाँ कमी हो रही है, यानी 1000 से घटकर क्या हो गया, 819 हो गया। तो कमी हुई, कमी कितने की हुई, यहाँ से कमी हुई 181 की, यानी 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 9 में से 1 गया, 8 बचा, और 9 में से 8 गए, 1 बचा। तो हमारा 181 की कमी आई। 181 की कमी आई हमारी, वो किसके ऊपर आई, 1000 के ऊपर। किसकी आई, 1000 के ऊपर, गुणा 100, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल, हमारा क्या आ जाएगा, 18.1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, 18.1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई होगी, कोई किसी का डाउट तो नहीं है। ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 71 में बोला उसने एक संख्या पहले 16% बढ़ जाती है और फिर 14% बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। पहले 16% बढ़ा दिया जाता है, फिर 14% क्या हो जाता है, बढ़ा दिया जाता है, फिर 30% कम कर दिया जाता है। 16, 14 और 30, 16%, 14% और 30%।
ये क्या कम कर दिया जाता है, ये बढ़ा दिया जाता है और ये भी बढ़ा दिया जाता है। ये हमें क्या दिया, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्या दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको देखेंगे 16% का मान कितना होता है, प्लस लगाएंगे 4/25 और 14% का मान कितना होता है 7/50, बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे। 30% का मान कितना होता है 3/10, कम हो रहा तो क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। रेशो मेथड अप्लाई करेंगे, 25 से बढ़कर कितना हो रहा है, 25 से बढ़कर क्या हो जाता है 29 हो जाता है, यानी कि 4 की क्या हो गई वृद्धि हो जाती है। और 50 से बढ़कर क्या हो जाता है 57 हो जाता है। 50 से बढ़कर क्या हो जाता है 57 हो जाता है। 10 से घटकर क्या हो जाता है वो 7, क्योंकि 10 में से 3 हमारा क्या हो जाता है घट जाता है। क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, 2 जीरो हमारा यहाँ आ गया। हम क्या करेंगे 29 की 29, 57 और 7 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 29 और 57, 9 का 3 कैरी 6, 7 दूनी 14 और 9 पंजे 45, 6 4 10 और 5, 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 4 1 4, 4 और 1 5 और 1 6, तो हमारा कितना आया 5 आया। कैरी हमारा कितना गया 6 गया। 5 दूनी 10, 10 और 6 16, गुणा करेंगे 7 की, 7 तिया 21 का 1, कैरी 2, 7 पंजे 35 और 2 37 का 7, कैरी 3, 7 6 42, 42 और 3 45, 45 का 5, कैरी 4, 7 एकम 7, 7 4 11, तो हमारी मल्टीप्लाई होकर कितनी आई 11,571। कितनी आई हमारी 11,571। ये हमारा क्या आ गया मल्टीप्लाई आ गई। तो हम देखेंगे इससे ये कितना कम है भाई, ये कितना 12,500 और ये कितना 11,571, तो हमारे कितने कमी है 929 की कमी है, 929 की कमी है। 929 की जो कमी है ये कितने के ऊपर है 12,500 के ऊपर है। गुणा क्या करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा कितना 929 को जब हम 125 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा 7.432%, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कितना 7%, यानी लगभग में मैंने क्या कर दिया इसको 7% लिख दिया। क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। 16% का मान कितना होता है 4/25 होता है। 14% का मान कितना होता है 7/50, 30% का 3/10, तो 25 से बढ़कर कितना हो गया 29 हो गया, 50 से बढ़कर कितना हो गया 57 हो गया, और 10 से घटकर कितना हो गया 7 रह गया। इनकी हमने तीनों क्या करी मल्टीप्लाई करी, और हमने इन तीनों क्या करी मल्टीप्लाई करी, तो हमारा कितना आ गया 12,500 आ गया। उधर हमारा क्या है 11,571 आ गया। डिफरेंस हमारा कितने का आया, डिफरेंस हमारा आया 929 का। किसके ऊपर आया है 929 का डिफरेंस, 12,500 का गुणा कर देंगे 100, तो हमारा कितना निकल के आएगा 7.432% हमारा यहाँ से आएगा। यानी लगभग में मैं कह सकता हूँ इसको कितना 7%, कितना आ जाएगा ये 7% का आ जाएगा। 7% क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। यानी CGL का किस में आया है, CGL के में आया हुआ है, यानी कि मेंस में आया हुआ है, टीयर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। सबको बात समझ में आई होगी कि ये हमारा कैसे आया। तो यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक हमें सभी को क्या करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 71 हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए।
इन सभी क्वेश्चनों को जितने भी मैंने 71 क्वेश्चन मैंने यहाँ तक करा दिए आज, तो 71 तक हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे घर पे जाकर। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसका एक एक क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व जरूर करना है। अगर इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हम परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज सभी के चैप्टरों की जान होती है, यानी कि बिना अगर किसी का परसेंटेज अगर क्लियर नहीं है तो हम आगे के चैप्टरों में क्या होगी, दिक्कत होगी। जैसे हमारा क्या होगा, हमारा CISI होगा क्योंकि परसेंटेज बेस पे ही होता है, और अन्य चैप्टर हैं जो हमारे किस पे चलते हैं, परसेंटेज बेस पे चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि क्या करें, परसेंटेज को हम अच्छी तरीक़ा से पढ़ें और अच्छी तरीक़ा से देखें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे कल। जब तक के लिए धन्यवाद।